हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर पूरा ज़रूर पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफरिंग। ये एक टर्म म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कॉइन करी है, आईपीओ से मिलती जुलती। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो नए शेयर्स मार्केट में आते हैं सेकेंडरी मार्केट में, उससे मिलती जुलती इन्होंने एक ये टर्म डिसाइड करी है, एनएफओ। तो सुनने में ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है ये जो इनिशियली सस्ती मिल रही है और बाद में बढ़ जाएगी, या एक अपॉर्चुनिटी है ये कि हमें फेस वैल्यू पे कोई चीज मिल जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। बिकॉज म्यूचुअल फंड अपने एनएवी के हिसाब से ही परचेज सेल होते हैं। तो जब नया म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो रहा है कोई, तो उसके पास तो कोई ना कोई उसमें वैल्यू है ना कोई परफॉर्मेंस है। एक वो नई चीज स्टार्ट होनी है, अभी उसका क्या आउटकम होगा वो पता ही नहीं है किसी को, लेकिन उसको बेचा ऐसे जाता है कि न्यू फंड ऑफरिंग, लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी। तो लोग, क्योंकि मोस्टली लोग अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते, तो जो एडवाइस मिलती है उसी बेसिस पे न्यू फंड ऑफरिंग में लगा देते हैं। और न्यू फंड ऑफरिंग ऐसी होती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे ज्यादा कमीशन मिलती है जब न्यू फंड ऑफरिंग बिकती है। तो ये जो डेटा है वैल्यू रिसर्च का, पिछले 10 साल में जितने भी न्यू फंड ऑफरिंग आए हैं, 3 साल बाद सिर्फ हर साल इतने ही न्यू फंड ऑफरिंग्स ने अपनी बेंचमार्क को बीट किया है। तो 2019 में जितने न्यू फंड ऑफरिंग आए, 3 साल में किसी ने अपनी बेंचमार्क को बीट नहीं किया। 2023 में जितने न्यू फंड ऑफरिंग आए, सिर्फ 1/3 ने अपनी बेंचमार्क को बीट किया 3 साल बाद भी। और सबसे ज्यादा 70-80% से ऊपर तो कभी गया ही नहीं नंबर ये। तो न्यू फंड ऑफरिंग की जगह आप जो एस्टेब्लिश्ड फंड हैं आज की डेट में, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। क्योंकि न्यू फंड का तो पता ही नहीं ना अभी मैनेजर का क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसका आउटकम होगा। ये तो एक पैसा फेंकने वाली बात है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मैं वेट करूंगा कि आपके कमेंट्स मेरी थॉट प्रोसेस के साथ हैं या बिल्कुल अपोजिट हैं। बट बहुत ध्यान रखिए अपने पैसे को कहीं पर भी लगाने।